लाभ हानि का कॉन्सेप्ट समाप्त हुआ और अब जो है क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन किस टाइप के तुम्हारे पेपर में आ सकते हैं उनकी बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अंजन ने 850 रुपए में एक साइकिल खरीदकर 930 रुपए में बेच दी, उसके लाभ का प्रतिशत बताना है। 850 रुपए जो है उसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, और 930 रुपए क्या है, उसका सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य। अगर अंतर देखूं कितना आ गया, 80 रुपए का अंतर आ गया, 80 रुपए का अंतर आ गया। अब हमें लाभ प्रतिशत चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, 100% बराबर 850 के, और लाभ है हमारा 80 रुपए का, तो वो आ जाएगा लाभ प्रतिशत के बराबर। जीरो से जीरो गया, अब कुछ नहीं कर सकते, तो पहले 5 से काट सकें इसे, 20 बार कटा, 5 से काट दिया, 17 बार कटा। कुल मिलाकर अगर मैं लाभ की बात करूं तो 20 की 8 में गुणा कर देंगे, 20 अट्ठे 160 और बटे 17, ठीक है। 17 निम्मा 153, 9 सही 7/17% का उसे क्या हो जाएगा भैया, लाभ हो जाएगा, ठीक। सी ऑप्शन इसका एक तरह से सही जवाब है। एक किसान 1200 रुपए में एक बैल बेचकर 200 रुपए का लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। अब देखो यहां ध्यान देने वाली बात है, जो 1200 रुपए है ये क्रय मूल्य नहीं है, ये विक्रय मूल्य है, ठीक है। तो उसका लाभ प्रतिशत बताना, तो एक क्रय मूल्य क्या देखेंगे भाई, देखो सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य जो दे रखा वो 1200 रुपए है, प्रॉफिट जो है वो 200 रुपए का, इसका मतलब उसका जो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा वो 1000 रुपए है, ठीक है। 1000 रुपए आ गया, तो फिर वही करेंगे हम, क्या 100% बराबर क्रय मूल्य वो 1000 के है, और लाभ जो है वो 200 है, बराबर किसके हैं, लाभ प्रतिशत के हैं। 2 जीरो गई, 1 जीरो यहां गई, तो लाभ जो है सीधा सीधा 20% आया। करो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, एक फुटकर विक्रेता 425 रुपए में एक रेडियो खरीदता है और उसे ढुलाई आदि में 15 रुपए का खर्च हो जाता है। यदि वह रेडियो को 510 रुपए में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। देखो कुल क्रय मूल्य देखो, कुल क्रय मूल्य क्या करेंगे, यहां पे हम 425 रुपए में 15 रुपए जोड़ देंगे, 440 रुपए की। अब कुल विक्रय मूल्य दे रखा, विक्रय मूल्य 510 रुपए, इसका मतलब जो लाभ की बात करूं मैं, तो 510 में से 440 गए तो 70 रुपए का यहां पे लाभ आ गया, ठीक है। अब 70 रुपए का लाभ है, लाभ प्रतिशत निकालना, तो या तो वही कर दो कि 100% बराबर 440 के, और लाभ जो है वो 70 रुपए का, 70 बराबर किसके, लाभ प्रतिशत के, या फिर वो लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य कर सकते हो, जो तुम्हें ठीक लगे उससे कर सको। 4 से काट दो, 25 बार काट गया, 4 से काट दो 11 बार कट गया। लाभ की बात करें 25 7 175 और बटे 11, 11 कम 11 6 बच गए, 11 पंजे 55, 10 बच गए, तो कुल मिला के जो लाभ परसेंटेज बना वो 15 सही 10/11% बनेगा। सी ऑप्शन इसका भी सही। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक घड़ी 440 रुपए में बेची गई और इसे 10% लाभ प्राप्त हुआ, घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। अब क्या है, विक्रय मूल्य दे रखा 10% का लाभ है, इसका मतलब 110% बराबर 440 के, 100% पूछ रहा, बराबर किसको जाएगा, क्रय के, बराबर किसको जाएगा, क्रय मूल्य के। जीरो से जीरो गई, 11 चौक 44, सीधा सा जो क्रय मूल्य है वो 400 रुपये आ जाएगा, 100 चौका 400, तो 400 रुपये इसका क्या है भैया, क्रय मूल्य है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक रेडियो 360 रुपए में खरीदकर राम ने उसे 10% लाभ पर बेच दिया, रेडियो को कितने रुपए में बेचा गया। तो 100% बराबर जो है वो 360 के हैं, और 110% बराबर किसके हैं, विक्रय मूल्य के बराबर। अब यहां पे देखो एक जीरो ये हो गई और एक जीरो ये गई, काम खत्म हुआ, विक्रय मूल्य जो डायरेक्ट आ जाएगा तुम्हारा 11 की गुणा 36 में करेंगे 396 रुपए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक दुकानदार एक कमीज को 275 रुपए बेचकर क्रय मूल्य का 1/4 लाभ कमाता है, तो कमीज का क्रय मूल्य क्या है। अब देखो दो तरीके से कर सके इसे, पहले तो परसेंटेज बना लो, 1/4 लाभ कमा रहा है, इसका मतलब परसेंटेज की बात करूंगा तो 25% का लाभ होगा। 25% का लाभ मतलब 125% बराबर जो है वो 275 के है, क्रय मूल्य पूछ रहा तो 100% बराबर क्रय के, ठीक है। 25 पंजे 125, 25 चौका 100,
5 पंजे 25, 5 पंजे 25, जो क्रय मूल्य आ जाएगा वो आ जाएगा तुम्हारा 220 रुपये। या तो ऐसा कर लो, या फिर दूसरा तरीका क्या है, उसने कहा क्रय मूल्य का 1/4 लाभ हो रहा, ठीक है, 1/4 लाभ हो रहा, इसका मतलब ये जो है ये तो है क्रय मूल्य और ये है लाभ, ठीक है। दोनों को जोड़ दूंगा तो आ जाएगा विक्रय। तो 4 और 1 5, 5 बराबर है 275 के, क्रय है 4, 4 बराबर है क्रय के, 5 से घटा 55 बार, तो क्रय जो हो जाएगा वो 220 रुपये आ जाएगा। ऐसे पकड़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, एक माली 9 रुपये प्रति दर्जन की दर से 240 गुलाब के फूल खरीदता है। यदि वह सभी को 1 रुपये प्रति फूल की दर से बेच दे तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ। तो देखो विक्रय मूल्य तो हमें पता लग गया क्या है, 1 रुपया प्रति फूल बेचा, 240 फूल थे तो 240 रुपए के बिके। क्रय मूल्य देखना पड़ेगा, क्रय मूल्य क्या है, उसने कहा 9 रुपये प्रति दर्जन, 240 फूल है, अगर दर्जन बनाऊंगा तो 12 से भाग दूंगा तो 20 दर्जन हो गए, 20 की गुणा 9 में कर दूंगा, 20 निमा 180, इसका मतलब क्रय मूल्य 180 है और विक्रय मूल्य जो 240 है, जो लाभ है वो 60 रुपये, 60 रुपये का लाभ। प्रतिशत देखना तो 100% बराबर 180 के और 60 बराबर लाभ परसेंटेज है। 36 18 3 बार कट गया तो जो लाभ आ जाएगा वो आ जाएगा 100/3 का मतलब 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर सी ज्यादा आ रहा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, एक आदमी 1600 रुपये में एक गाय बेचकर विक्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर लाभ उठाता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखो उसने विक्रय मूल्य का 1/5 लाभ बताया, अभी जैसे मैंने क्वेश्चन कराया तो तुम्हें छठा क्वेश्चन, उसमें क्रय मूल्य पे बात थी, यो विक्रय मूल्य पे, तो यो विक्रय मूल्य है और यो लाभ है। अगर मुझे क्रय चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसमें से घटाना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्रय आ गया 4, 1600 को मारा बोली, 1600 क्या कर रहा है क्या नहीं हमें मतलब ही नहीं, क्रय हमारा 4 है, लाभ 1 है, प्रतिशत देखना, ठीक है। तो क्रय 100% बराबर क्रय के, क्रय 4 है और लाभ कितना 1, तो लाभ परसेंट कितना आ गया 25। तो ऐसे भी कर सके हमने, जब यहां हमें केवल परसेंटेज पे जाना हो तो हम जो रुपए हैं उन्हें एलिमिनेट भी कर सके, उन्हें छोड़ भी सके, कोई समस्या नहीं आने वाली, डायरेक्ट उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, 25% लाभ प्राप्त करने के लिए एक वस्तु को 100 रुपए में बेचा जाता है, 100 रुपए में बेचा जा रहा है, इसका मतलब 125% बराबर 100 के हैं और 100% बराबर क्रय के हैं। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से काट दिया हमने 20 बार, तो जो क्रय आ गया वो आ गया 80 रुपये, ठीक है, क्रय मूल्य 80 रुपये। अब उसने क्या करा, 72 में बेच रहा, अब नया जो विक्रय मूल्य दे रखा वो 72 रुपये दे रखा, नया विक्रय जो है वो 72 रुपये दे रखा है, इसका मतलब 8 रुपये की हानि हो रही है, ठीक है, 80 पे 8 की हानि हो रही, तो 100% बराबर 80 के हैं और 8 बराबर हानि प्रतिशत के हैं, तो 0 से 0 गया, 8 से 8 गया, तो हानि जो आ गई वो 10% की आ गई। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, एक दुकानदार 1 रुपये में 6 टॉफी खरीदकर 2.5 रुपये प्रति दर्जन बेचता है, लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। अब देखो 1 रुपये में 6 टॉफी आ रही, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया क्रय। अब विक्रय देखो जी, 6 टॉफी जानी कितने में, 12 जा रही 2.5 रुपये में, तो जो 6 जाओगी वो 1.25 रुपये में जाओगी, 1 रुपये 25 पैसे में जाओगी, इसका मतलब लाभ कितना हो गया 25 पैसे का हो गया। तो 100% बराबर 1 रुपये के हैं और 0.25 बराबर लाभ के हैं, क्योंकि ज्यादा में जा रही है तो लाभ ही हो रहा, पॉइंट हटा दिया, 25 चौका 100, 4 से हमने काट दिया 25 बार, तो जो लाभ आ गया वो 25% का यहाँ।